Hey friends, welcome back to my channel. So, did you know this? आज का बहुत ही स्पेशल एपिसोड है। आज है महाशिवरात्रि। पर शिवरात्रि के दिन हुआ क्या था? आइए इस कहानी को जानते हैं। ये कहानी शुरुआत होगी एक ऐसी लव स्टोरी से जो पृथ्वी की सबसे पहला लव स्टोरी कहा जाता है। ये कहानी है अमर प्रेम कथा शिव और शक्ति की। तो जल्दी से जल्दी हम स्टोरी पे चलते हैं। कहानी शुरू होती है कैलाश के शांत और शाश्वत गुफाओं में। एक योगी अपनी तपस्या में लीन है। भस्म से लपेटे हुए शरीर, जटाओं में गंगा और गले में सर्प का हार। यही है हमारे महादेव, जो दुनिया से सबसे अलग रह के ध्यान में मस्त रहते हैं। ना कोई राजगद्दी, ना कोई श्रृंगार, बस एक अनंत शक्ति जो कभी प्यार का स्वरूप बनते हैं और कभी तांडव का अवतार। कैलाश से कहीं दूर दक्ष प्रजापति के राज्य में एक छोटी सी लड़की का जन्म होता है, जिनका नाम है सती। जब बाकी राजकुमारियां श्रृंगार और विलासिता में मगन रहते थे, तब हमारी सती अपनी माँ से महादेव के बारे में, महादेव की कहानी सुनने के लिए व्याकुल होती थी। सती एक नाम नहीं बल्कि भक्ति का स्वरूप है, पर हर किसी को ये अजीब लगने लगा। सती से कुछ पूछ भी लिए कि क्या तुम उस सन्यासी से शादी करोगे जो शवों के बीच में रहता है, जो भस्म लपेटे हुए रहता है, उससे शादी करोगे? पर सती के लिए शिव कोई सन्यासी नहीं थे, वो थे उनकी आत्मा का एक अंश। लेकिन दक्ष का घमंड उनके प्यार के आगे एक दीवार बन के रह गई। ब्रह्म सभा में जब सारे देवता ऋषि स्वयं ब्रह्मदेव उपस्थित थे, दक्ष के प्रवेश के समय सारे लोग खड़े होकर उन्हें नमस्कार करके स्वागत किए थे, सिवाय महादेव के, जो अपने ध्यान में मगन थे। इस परिस्थिति को ना समझ के दक्ष ने इस घटना को अपना अपमान मान बैठा और उसी ईगो में महादेव को कड़ी शब्दों में तिरस्कार किया। तब से दक्ष महादेव को सह नहीं पाते थे। उन्होंने सती को शिव से दूर रखने का काफी प्रयास किया, पर प्रेम कोई बंधन नहीं जानता, ना वो बंधन मानता है। सती ने तपस्या शुरू की। एक राजकुमारी जो सुख समृद्धि से महलों में रहती थी, अब बिना भोजन के, बिना आराम के एक पत्थर पर महादेव का नाम लेते हुए तपस्या करने लगी। अब तपस्या इतना शुद्ध हो तो महादेव कैसे ना माने। शिव ने अपने ध्यान से नयन उठाए और देखा सती की अपार अनंत भक्ति। शिव ने सती को स्वीकारा और उनकी शादी संपन्न हुई। पर दक्ष हार नहीं माना। वो अपनी घमंड के वजह से अपनी बेटी, अपनी पुत्री की सुख और खुशी समझ ही नहीं पाए। एक दिन दक्ष ने एक महायज्ञ का आयोजन किया, जहां सारे देवता ऋषि को बुलाए गए, सिवाय हमारे महादेव के। सती ने सोचा, मैं तो बेटी हूं, मुझे भी नहीं बुलाया। और इसी बात पे महादेव के विरुद्ध जाके वो अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंच के जो उन्होंने देखा, उससे उनका हृदय टूट गया। दक्ष अपने मेहमानों के सामने अपने जमाता महादेव का कड़ी शब्दों में निंदा कर रहे थे। दक्ष ने सती को सुनाते हुए कहा कि शिव वो तो एक दरिद्र है, ना उनके पास धन है ना शोभा, पर तुम एक प्रजापति की बेटी हो, तुमने अपना अपमान खुद चुना है सती। इस बात पे सती का दिल बहुत टूट गया। टूटे हुए दिल के साथ उन्होंने सोचा, अगर पिता ही उनके पति का अपमान करे तो वो इस शरीर रख के क्या करेगी। गुस्से में आके सती ने दक्ष को ये कहा कि जिसको आप अस्वीकार कर रहे हो वो समस्त सृष्टि का शाश्वत तत्व है। जिनको आप दरिद्र कह रहे हो वो स्वयं महादेव है, जिनके बिना ये ब्रह्मांड अधूरा है। और ये कह के
सती ने अपने यौगिक शक्तियों से स्वयं को अग्नि को समर्पित कर दिया। वहां ना उपस्थित होने के बावजूद शिव जी को सारी बात पता चलती रही। उनके आंखों से एक आंसू गिरा, पर उस आंसू ने एक आग जला दी, विराग्नि, जो दुनिया का सबसे भयंकर तांडव बन गया। शिव जी ने गुस्से में आके अपने केश का एक लठ निकाल के जमीन पर पटक दिया और उसी से सृष्टि हुआ वीरभद्र का, शिव जी का तांडव का स्वरूप। वीरभद्र निकल पड़े दक्ष को सजा देने के लिए। उन्होंने ना कि यज्ञ को नष्ट किया बल्कि दक्ष का सिर काट दिया। शिव जी सती के जले हुए शरीर को अपने बाहों में लेके पूरा ब्रह्मांड भटकने लगे। विष्णु जी ने ये दृश्य देख के समझा कि ये प्रेम, ये शोक, ये मोह पूरे सृष्टि का विनाश का कारण बन जाएगा। पालनहार अपने सृष्टि को बचाने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़े और सती के शरीर को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिए। जहां जहां ये टुकड़े गिरे वो सारे जगह शक्तिपीठ के नाम से जाने गए। लेकिन शिव शक्ति की कहानी अभी भी बाकी है। एक नए काल में सती का पुनर्जन्म हुआ, हिमालय के घर पे और पार्वती के रूप में। अब ये एक नई कहानी थी। पार्वती भक्त के साथ साथ एक योद्धा भी थी। उन्होंने सोचा अगर महादेव उनके सामने नहीं आएंगे तो वो खुद महादेव तक चल के जाएंगे। उन्होंने कड़ी तपस्या शुरू कर दी, पर इस बार महादेव ने उनकी कड़ी परीक्षा ली। पर पार्वती सारे परीक्षाओं में सफल हुई और महादेव के दिल जीत ली। अंत में शिव ने यह देखा कि पार्वती सिर्फ एक भक्त नहीं बल्कि शक्ति का प्रतिरूप है। शिव ने हाथ बढ़ा के पार्वती माता को स्वीकारा और कहा कि तुम अनंत काल से मेरी ही पत्नी हो। कहाँ जा रही हो? मेरे पास आओ। और इसी दिन को हम महाशिवरात्रि कहते हैं, जब माता पार्वती ने शिव जी को प्रसन्न करके अपना पति बनाए थे। और फिर से एक बार एक महाविवाह हुआ जहां स्वर्ग से लेके पृथ्वी तक सभी शामिल हुए। इस शादी के बाद पार्वती और शिव दोनों ही साथ में कैलाश में रहने लगे। शिव बिना शक्ति शव है और शक्ति बिना शिव निरर्थक है। Thank you so much guys for watching and listening to this story. I hope ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी and आज शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है। बहुत अच्छे से इस दिन को बिताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।